नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज औसत पे हमारी चौथी क्लास है और आज हम जब किसी क्वेश्चन में कोई बीज की संख्या ज्ञात करने को कह दे तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न देखिएगा, 15 संख्याओं का औसत 40 है, जिसमें प्रथम 9 संख्याओं का औसत 42 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 38 है। तो 10वीं संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिएगा, इस रो पे पहली संख्या हो गई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और ये अंत में 15वीं। ये 15 संख्याएं हो गई। ठीक है। अब 15 संख्याओं का औसत 40 है। यहाँ से लेके यहाँ तक इन सभी संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है। तो इन 15 संख्याओं का कुल योग कितना होगा? 40 में हम 15 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा ना। आगे देखिए, प्रथम 9 संख्याओं का औसत 42 है। प्रथम 9 यानी शुरू से पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, यहाँ तक इन संख्याओं का औसत कह रहा है 42 है। ठीक है, 42। तो इन 9 संख्याओं का कुल योग कितना होगा? 42 में हम 9 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा। 42 में हम 9 से गुणा करें तो मिल जाएगा ना। आगे देखिए, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 38 है। तो अंत से आइए, 1, 2, 3, 4, 5, इतनी संख्याओं का औसत 38। ठीक है, 38। तो अंत की 5 संख्याओं का कुल योग क्या होगा? 38 में हम 5 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है 10वीं संख्या। ये 10वीं संख्या कौन सी है? पहली संख्या हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, ये 10वीं संख्या। इस संख्या को ये हमसे पूछ रहा है, ये 10वीं संख्या कौन सी है। अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इन सभी संख्याओं का योग मालूम है। ठीक है, शुरू से लेके 9वीं संख्या तक का योग मालूम है और अंत से 5 संख्याओं का योग मालूम है आपको। तो सभी संख्याओं के योग में से इन दोनों संख्याओं का योग अगर आप घटा दें तो आपको ये मिल जाएगा। मतलब सभी संख्याओं का योग मतलब 15 संख्याओं के योग में से आपको घटाना क्या है? शुरू के 9 संख्याओं का योग और अंत के 5 संख्याओं का योग। मिल जाएगा ना आपको 10वीं संख्या। ये वाली संख्या आपको मिल जाएगी। फिर चलिए तो घटाते हैं। 15 संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा? 40 गुणे 15, 40 औसत है और औसत में 15 से गुणा कर दिया तो आ गया 600। प्रथम 9 संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा? 42 औसत है, 42 में हम 9 से गुणा कर दें, मिल गया 378। ठीक है। अंतिम 5 संख्याओं का कुल योग 38 औसत था, औसत में हमने 5 से गुणा कर दिया, मिल गया 190। अब इन दोनों को जोड़िए और योग को इस 600 में से हमें घटाना है। तो 600 ऋण
378 प्लस 190, 378 प्लस 190 मैंने ब्रैकेट में कर लिया। अब इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या हमें? 568। 600 में से 568 घटाइए, आपको मिलेगा 32। 10वीं संख्या मिल जाएगी आपको 32। ये आपका हो गया उत्तर। यानी इस जगह पे ये जो 10वीं संख्या का स्थान है, यहाँ पे 32 मान होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 परिणामों का औसत 40 है। 11 परिणाम, ऐसे हमने लाइन खींच दी। ठीक है, 11 परिणाम कह रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अंत में हो गया ये 11। क्या कह रहा है? 11 परिणामों का औसत 40 है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सभी संख्याओं का औसत क्या है? 40। ठीक है, तो सभी संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? तो सभी संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? 40 में हम 11 का गुणा कर दें, मिल जाएगा ना। आगे देखते हैं। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 है, प्रथम 6 परिणाम यानी 1 2 3 4 5 और ये 6, प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है? 44 है। तो प्रथम 6 परिणामों का कुल योग क्या हो जाएगा? 44 में हम 6 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। आगे क्या कह रहा है? अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 है। अब अंत से आइए, तो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनका औसत कितना है? 36। तो 36 में अगर हम 6 से गुणा कर दें तो अंत के 6 परिणामों का कुल योग निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 6 जो है, ये वाला अंक ये इसमें भी शामिल है और ये 6 इसमें भी शामिल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 है शुरू से लेके कह रहा है ना प्रथम 6 परिणामों का, तो प्रथम से जब हम शुरू से आ रहे हैं 6 परिणाम, जब हम शुरू से आ रहे हैं 6 परिणाम, तो उसमें भी ये आ रहा है 6, छठवां अंक जो छठवां परिणाम है शुरू वाले में भी आ रहा है, और अंत से जब हम 6 आएंगे तो उसमें भी ये छठवां परिणाम आएगा। तो हमसे ये जो छठा परिणाम है उसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या है। ठीक है, यानी कि इसका जब हम योग निकालेंगे शुरू के 6 परिणामों का योग, तो उसमें भी छठवां परिणाम होगा, और अंत के जो 6 परिणाम है उनका योग निकालेंगे तो उसमें भी छठवां परिणाम शामिल होगा। यानी छठवां परिणाम अब 2 बार शामिल हो जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे पहले तो पूरा का पूरा 11 परिणामों का कुल योग निकाल लेते हैं। 11 परिणामों का कुल योग 44 औसत था, उसमें हमने 11 से गुणा कर दिया तो 440 मिल गया। ठीक है, फिर प्रथम 6 परिणामों का कुल योग निकाल लेते हैं। प्रथम 6 परिणामों का कुल योग, तो औसत 44 था, उसमें हमने 6 से गुणा कर दिया, 6 परिणाम है तो मिल गया हमें कितना? 264। ठीक है, अब देखिए अंतिम 6 परिणामों का कुल योग, अंत से 6 परिणाम उनका कुल योग, यानी इसकी बात हो रही है अब। ठीक है, तो औसत कितना है? 36। 36 में हमने 6 परिणाम है तो 6 से गुणा कर दिया, मिल गया हमें कितना? 216। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छठवां परिणाम जो है, जो छठवां परिणाम है जो हमसे पूछ रहा है,
वो इसमें भी शामिल है और छठवां परिणाम इसमें भी शामिल है ना। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद जो 11 परिणामों का कुल योग है 440, उसको इस योग में से घटा देंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने, छठवां परिणाम इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो प्रथम 6 परिणामों का कुल योग 264 और अंतिम 6 परिणामों का कुल योग 216, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे और योग में से 11 परिणामों का कुल योग जो कि है 440, उसको घटा देंगे। तो हमें ये जो छठवां परिणाम है, ये वाला अंक, ये छठवां परिणाम, ये हमें मिल जाएगा। चलिए तो जोड़ते हैं। 216 प्लस 264, ऋण कर दिया 440, 216 प्लस 264 280, उसमें से 440 घटाया तो हमें मिलेगा 40। ये हो गया हमारा उत्तर, छठवां परिणाम हमें मिल गया 40। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर न समझ में आए तो मुझे कमेंट करिएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा। 40 संख्याओं का औसत 60 है। इसमें प्रथम 23 संख्याओं का औसत 58 है तथा अंतिम 18 संख्याओं का औसत 62 है। ठीक है, तो 23वीं संख्या बताइए। जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था, सेम वैसे ही है। 40 संख्याओं का औसत 60 है, तो 40 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? 40 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? इस 60 में जो औसत है उसमें 40 से गुणा कर दें। 40 से गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 2400, 2400। इसमें प्रथम 23 संख्याओं का औसत 58 है, तो प्रथम 23 संख्याओं का कुल योग कितना होगा? 58 में हम 23 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा। 58 में 23 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा ना, 1334। ठीक है, अंतिम 18 संख्याओं का औसत 62 है। अंतिम 18 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? 62 में हम गुणा कर दें 18 से, मिल जाएगा ना, तो हो गया 1116। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? 23वीं संख्या। संख्याएं हैं 40, प्रथम 23 संख्याएं और अंतिम 18 संख्या हैं। संख्याएं टोटल कितनी है? 40। प्रथम 23 संख्याएं और अंतिम 18 संख्याओं का कुल योग हमें मालूम है, 40 संख्याओं का कुल योग हमें मालूम है। अब 23 और 18 को जोड़िए तो कितना आएगा? 41, 41 आएगा ना। इसका मतलब हुआ कि ये जो 23वीं संख्या है, जो हमसे संख्या पूछ रहा है 23वीं संख्या, वो संख्या प्रथम 23 संख्याओं के कुल योग में भी शामिल है और अंतिम 18 संख्याओं के कुल योग में भी शामिल है। तो करना कुछ नहीं है, वैसे ही इन दोनों संख्याओं को जोड़िए और योग में से ये 2400 घटा दीजिए। तो जोड़ा इन दोनों संख्याओं को तो मिलेगा कितना? 2450। उस 2450 में से हम 2400 को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 50। ये हो गई हमारी 23वीं संख्या, आंसर 50। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।